Greetings to you all. In this video, I will discuss with you Chapter 1, The Last Lesson from Flamingo book. This story is written by Alphonse Daudet. Alphonse Daudet शॉर्ट स्टोरी राइटर होने के साथ साथ नॉवलिस्ट भी थे और उनको सेंटिमेंटल मीन्स इमोशनल टेल्स के लिए जाना जाता है। वो ह्यूमन इमोशंस को बिल्कुल रियलिस्टिक वे में अपनी स्टोरी में पोर्ट्रेट करते हैं। नाउ आई विल शेयर सम इमेजेस रिलेटेड टू फ्रैंको पर्शियन वॉर। तो ये जो स्क्रीन पे आपको इमेज दिखाई दे रही है ये फ्रैंको पर्शियन वॉर के दौरान की इमेज है और सेकंड इमेज जो है मैप से रिलेटेड है। आपको इससे पता लग रहा है कि फ्रांस कहाँ है और जर्मनी कहाँ है और जो स्टोरी है वो अल्सासे और लॉरेन स्टेट से रिलेटेड है। हमारे जो मेन करेक्टर हैं एम हैमल वो अल्सासे के रहने वाले हैं और वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज वो टीच कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, ये मेन करेक्टर्स ऑफ द स्टोरी हैं। एम हैमल 40 ईयर्स से फ्रेंच लैंग्वेज टीच कर रहे हैं और इसमें जो स्टूडेंट दिखाई दे रहा है उसका नाम है फ्रेंच। English to Hindi explanation of the story. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. Dread means डरा हुआ. Especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I didn't know the first word about them. यहाँ पे फ्रेंड्स जो कि स्टूडेंट हैं एम हैमल के, वो हमें बताते हैं कि मैं 2 वजह से स्कूल जाने से डरा हुआ था। नंबर 1, एक तो मैं लेट हो चुका था। नंबर 2, सर ने हमें जो है पार्टिसिपेंट्स के लेसन लर्न करने के लिए दिया था और आज उन्होंने क्वेश्चन करने थे हमसे, लेकिन मैंने वो तैयार नहीं किया था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक पल के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं स्कूल ना जाकर बाहर के ही सीन को देखूं। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, क्योंकि ये मौसम बहुत अच्छा था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स फॉरेस्ट, पक्षी चहचा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल मीन्स ए फैक्ट्री इन विच लॉग्स आर सॉन, जहाँ पे कि प्लैंक्स बनाए जाते हैं, बोर्ड्स बनाए जाते हैं, जिसको हम आरा मील बोलते हैं। पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग मीन्स प्रैक्टिसिंग। पर्शियन सोल्जर्स फील्ड्स में आरा मशीन के पीछे जो है प्रैक्टिस कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टैम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, और ये जो सारा सीन था ये देखना पार्टिसिपल से ज़्यादा अट्रैक्टिव था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट मीन्स ट्राई टू स्टॉप समथिंग एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, लेकिन मैंने स्कूल जाना उचित समझा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हिल के पास से जा रहा था, नोटिस बोर्ड पर के आसपास काफ़ी भीड़ मैंने देखी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें हमें जो हैं इस नोटिस बोर्ड से ही मिल रही थी। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट मीन्स कॉन्स्क्रिप्शंस फॉर मिलिट्री सर्विस, कि आप जो है आर्म्ड फोर्सेस जो है ज्वाइन कर लो। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग वट कैन बी द मैटर नाउ। अब मैं बगैर रुके मन में सोच रहा था कि अब ऐसा क्या हो गया है। देन as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith, a person whose job is to make things made of iron, जिसको हम लोहार बोलते हैं, उसका नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है वॉचर, who was there with his apprentice is a person who works for an employer to learn an art। तो वो अपने अप्रेंटिस के साथ वहाँ पे नोटिस बोर्ड को पढ़ रहा था। called for after me, don't go so fast, bub means boy, you will get to your school in plenty of time। अब काफ़ी समय है आपके पास, आप जल्दी ही जो है वो स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। मैंने सोचा कि जो ये ब्लैक स्मिथ है वो मेरा मजाक उड़ा रहा है और मैं बगैर रुके एम हैमल जो हमारे टीचर हैं उनके गार्डन तक पहुंच जाता हूँ। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल मीन्स मूवमेंट, नॉइज विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि हमें दूर गली तक सुनाई देता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, lessons repeated in unison means in one voice, very loud, with our hands over our ears
टू अंडरस्टैंड बेटर एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, रूलर यहाँ पे स्टिक से मतलब है रैपिंग ऑन द टेबल, रैपिंग मीन्स स्ट्राइकिंग, हिटिंग। तो टीचर जो है टेबल पर जो है उस रूलर से हिट कर रहे होते थे, बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज बिल्कुल क्वाइट था। आई हैड काउंटेड ऑन मीन्स बैंक्ड ऑन, भरोसा करना। द कमोशन, कमोशन मीन्स नॉइज, कन्फ्यूजन, to get to my desk without being seen, and of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning। लेकिन उस दिन सब कुछ पीसफुल था, क्वाइट था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, विंडो से मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और वही अनप्लेजेंट रूलर उनकी बाजू में था और वो इधर से उधर घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इट फॉर बिफोर एवरीबडी, और मुझे सबके सामने खुद दरवाज़ा खोल के जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड, ब्लस्ड मीन्स बिकेम शेमफुल, एंड हाउ आई फ्राइटेंड। और अब आप इमेजिन कर सकते हो कि उस समय मैं कितना डरा हुआ फील कर रहा था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा मैंने इमेजिन किया था। मैंने सोचा था कि मुझे आज पनिशमेंट मिलेगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, लिटिल फ्रेंड्स अपनी जगह पर जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो आपके बगैर ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, नॉट टिल देन when I had got a little over my fright। अभी तक जो है मैं अपने डर पर इतना काबू नहीं पा पाया था। Did I see that our teacher had on his beautiful green coat? मैंने देखा कि हमारे जो टीचर हैं उन्होंने ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ है। His frilled shirt and the little black silk cap, और उन्होंने झालर वाली शर्ट पहनी हुई है और सिल्क का ब्लैक कलर का कैप पहना हुआ है। All embroidered that he never wore except on inspections and prize days। ये सर जो है ऐसी ड्रेस ओकेजनली ही पहनते थे। Besides the whole school seemed so strange and solemn, solemn means serious, और सारा एटमॉस्फेयर स्कूल का जो है बड़ा सीरियस दिखाई दे रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, बैक बेंचेस जो कि हमेशा खाली होते थे, आज जो है द विलेज पीपल सीटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्स, आज जो है विलेज पीपल उन पर बैठे हुए थे और वे भी ऐसे ही क्वाइट थे जैसे हम। ओल्ड हॉसर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, उनमें से एक का नाम है ओल्ड हॉसर और उन्होंने 3 कॉर्नर्ड हैट पहना हुआ है जिसके 3 कोने हैं। द फॉर्मर मेयर, मेयर मीन्स अ पर्सन हु इज इलेक्टेड टू गवर्न अ टाउन, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और उनके साथ और भी कई विलेज पीपल। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। थंडर क्लैप में समथिंग लाइक थंडर इन लाउडनेस, तो ये जो वर्ड्स थे वो मेरे लिए बड़े ही जोर की साउंड करने वाले थे। ओ द रैचेस, रैचेस मीन्स अनफॉर्चुनेट अनहैप्पी पर्सनस, तो यहाँ पे रैचेस किसको बोला गया है? फ्रेंच पीपल को। दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ओह, अब उसको समझ में आता है फ्रेंड्स को कि नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। अब ये सोच रहा है फ्रेंड्स कि ये मेरा लास्ट लेसन होगा और मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया क्लास पर। अब क्या होगा, क्योंकि मुझे तो मेरी मदर टंग प्रॉपरली लिखनी और पढ़नी भी नहीं आती। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं दोबारा कभी ज़्यादा फ्रेंच जो है वो सीख नहीं पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, यहीं पे रुक जाऊंगा। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग। अब उसको बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने अपने लेसन्स पे कभी ध्यान नहीं दिया, मैं जो है इधर उधर देखता रहा बर्ड्स एग्स को या फिर स्लाइडिंग झूले लेता रहा। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल अगो सो हैवी टू कैरी, थोड़ी देर पहले मुझे ये जो बुक्स हैं वो न्यूसेंस मीन्स ट्रबल सम लग रही थी, परेशानी देने वाली, और उनको कैरी करना बड़ा मुश्किल लग रहा था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ,
दैट आई couldn't गिव अप। अब ये मेरे लिए ओल्ड फ्रेंड्स की तरह हैं जिनको मैं लीव नहीं कर सकता। एंड एम हैमल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी मीन्स बैड टेम्पर्ड ही वॉज। अब मैं भूल जाता हूँ कि सर कितने स्ट्रिक्ट थे, कितना उनका टेम्पर जो है वो बहुत जल्दी लूज़ कर जाते थे। ये सब भूलकर मुझे दुख हो रहा है कि सर जा रहे हैं। Poor man! It was in honor of this last lesson that he had put up on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. अब मुझे समझ में आ रहा है कि सर ने जो है न्यू ड्रेस क्यों पहनी हुई है। उन्होंने इसलिए पहनी है ताकि वो लास्ट लेसन को, फ्रेंच लैंग्वेज को रिस्पेक्ट दे सके, और ये जो विलेज पीपल हैं क्यों हमारी क्लास में बैठे हुए। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर। अब उनको भी दुख हो रहा है कि वो स्कूल में ज़्यादा दिन क्यों नहीं गए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री। और शायद ये उनका तरीका है कि हमारे सर जो 40 साल से स्कूल को अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको रिस्पेक्ट देने का। While I was thinking of all this, I heard my name called. जब मेरे दिमाग में ये सब विचार जो हैं आ रहे थे तो मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया जा रहा है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। मेरी टर्न थी लेसन बोलने के लिए। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू। ड्रेडफुल मीन्स बैड, ग्रेट सफरिंग देने वाले या फियर देने वाले, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट एनी मिस्टेक। और मुझे जो है वो पार्टिसिपल्स के रूल्स सुनाने थे बगैर किसी गलती के, लाउड एंड क्लियर। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। लेकिन मैं पहले ही वर्ड्स पे फम्बलिंग शुरू कर देता हूँ। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नो डेयरिंग टू लुक अप। और जो है मेरी हिम्मत नहीं हो रही ऊपर देखने की। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ। लेकिन आपको इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्स, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई लर्न इट टुमारो, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। और आज हम कहाँ हैं लास्ट लेसन पर, और हमें प्रॉपरली फ्रेंच लैंग्वेज आती भी नहीं है। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सासे। अल्सासे के हर पर्सन के साथ यही प्रॉब्लम है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। सभी की ये आदत बन चुकी है कि वो लर्निंग को, सीखने को कल पर डाल देते हैं। नाउ दिस फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नो राइट योर ओन लैंग्वेज। अब ये जो बाहर पर्शियन सोल्जर हैं ये आपको कह सकते हैं कि आप लोग कहते हो कि आप फ्रेंच मैन हो और आपको अपनी ही लैंग्वेज जो है ना बोलनी आ रही है ना लिखनी आ रही है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्स विद। तो हम सब इसके लिए जिम्मेवार हैं, सिर्फ आप ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। तो सबसे पहले टीचर ब्लेम करते हैं पेरेंट्स को। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न। पेरेंट्स ने कभी आपको एजुकेट करने के लिए टेंशन नहीं ली। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, मिल्स मीन्स फैक्ट्री, सो एज टू हैव ए लिटल मोर मनी। पेरेंट्स ने भी सोचा कि चलो थोड़े ज़्यादा पैसे मिल जाए, आपको काम पर भेज दिया। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, और मैं भी इसके लिए दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। मैं भी आपको फूलों में पानी देने के लिए भेज देता था। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब भी मेरा मन करता मछली पकड़ने का, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, मैं भी आप लोगों की छुट्टी कर देता था। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language. तो वो एक के बाद एक फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में हमें बताते गए, saying that it was the most beautiful language in the world. और वो कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये संसार की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, रीजनिंग बेस्ड है, दैट वी मस्ट गार्ड इट amongst us and never forget it. हमें इसको सहेज के रखना है, हमें इसको भूलना नहीं है। because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language
इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। जब भी लोगों को गुलाम बना लिया जाता है तो उनकी जो लैंग्वेज है वो उस जेल की चाबी का काम करती है। देन ही ओपनड अ ग्रामर बुक एंड रेड अस अवर लेसन। फिर उन्होंने ग्रामर पे एक लेसन सुनाया। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। और पहली बार शायद मैं अटेंटिव था, मेरी पूरी कंसंट्रेशन चैप्टर में थी, तो मुझे चैप्टर जो है आसान लग रहा था। ऑल ही सैड सीम्ड सो इजी, सो इजी। टीचर जो भी बोल रहे थे वो बड़ा ही आसान लग रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। उस दिन मुझे भी लग रहा था कि मैंने कभी इतनी अटेंशन के साथ सुना ही नहीं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। और टीचर ने भी शायद इतने पेशेंस के साथ कभी हमें एक्सप्लेन किया ही नहीं। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लग रहा था जैसे टीचर भी हमें जितनी भी नॉलेज उनके पास है सारी वो फ्रेंच लैंग्वेज से रिलेटेड हमें डिलीवर करना चाह रहे थे। एंड टू पुट इट ऑल इन टू अवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। एट वन स्ट्रोक मीन्स बाय सिंगल एक्शन। और शायद वो एक ही सिंगल एक्शन में सब कुछ हमारे दिमाग में डालना चाह रहे थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद राइटिंग लेसन स्टार्ट हुआ। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन एम हेमल जो हमारे टीचर थे वो हमारे लिए न्यू कॉपीज़ लेकर आए थे, रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड। और बड़े सुंदर उस पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, फ्रांस अल्सासे, फ्रांस अल्सासे। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। वो हमारे डेस्क के टॉप पे एक रोड के साथ लटकाई गई थी और वो फ्लैग्स की तरह लग रही थी। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. तो सारी की सारी क्लास जो है बिल्कुल क्वाइट थी। The only sound was the scratching of pens over the paper. पेपर से बस पेन के चलने की आवाज़ें आ रही थी। Once some beetles insect flew in but nobody paid any attention to them. कोई भी इंसेक्ट्स की तरफ नहीं देख रहा था, not even the littlest ones. इवन छोटे बच्चे भी नहीं देख रहे थे। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। वो जो है फिश हुक को ड्रॉ कर रहे थे एज इफ दैट वॉज फ्रेंच, जैसे कि फिश हुक भी फ्रेंच हो। ऑन द रूफ द पीजन्स कूड वेरी लो। छत पे जो है पीजन की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। आई थॉट टू माई सेल्फ, अब मैंने खुद सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन। ठीक है, उन्होंने ह्यूमन बींग्स को तो गुलाम बना लिया है, हमसे हमारी लैंग्वेज छीनी जा रही है, तो क्या वो पक्षियों से भी, पीजन से भी जर्मन लैंग्वेज बुलवाएंगे? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at other, as if he wanted to fix it in his mind just how everything looked in that little schoolroom. मैंने लिखते हुए ऊपर नज़र उठा के टीचर को देखा। वो एक एक रूम की एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से देख रहे थे, जैसे कि वो अपने माइंड में फिक्स करना चाह रहे हो पूरा का पूरा सीन। For 40 years he had been there in the same place. 40 सालों से वो इसी जगह पे थे, with his garden outside the window and his class in front of him. उनके सामने उनका गार्डन और क्लास, just like that. Only the desks and benches had been worn smooth. सिर्फ ये जो डेस्क और बेंचेस हैं ज़्यादा यूज़ करने से स्मूथ हो चुके थे। द वॉलनट ट्रीज, अखरोट के पेड़, इन द गार्डन वर टॉलर एंड द होप वाइन यहाँ पे ट्विनिंग स्टेम्स हैं, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन्ड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। वो जो है डबल हो चुकी थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। पुअर मैन, बेचारे टीचर, अब इन सब को छोड़ के जाना उनके लिए कितना मुश्किल होगा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव। और ऊपर रूम में उनकी सिस्टर की सामान पैक करने की आवाज़ें आ रही थी, पैकिंग देयर ट्रंक्स, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। अगले दिन उनको कंट्री छोड़कर जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन उन्होंने हम सब से ही लेसन सुना। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री। राइटिंग वर्क के बाद हिस्ट्री में एक लेसन डिलीवर किया गया। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बाबी
Down there at the back of the room, old Hoser had put on his specs and holding his primer in both hands spelled the letters with them. और मिस्टर होसर जो है वो भी उस बुक से जो है लेटर्स पढ़ रहे थे. यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, और वो भी रो रहे थे. हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, इमोशंस के कारण, सेंसिटिव होने के कारण उनकी आवाज़ काँप रही थी. एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई. हम सभी हंसना भी चाह रहे थे और रोना भी निकल रहा था. हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन. अब फ्रेंड्स कहते हैं कि मुझे आज भी वो लेसन बड़े अच्छे से याद है. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. तभी 12 बजने की आवाज़ आती है चर्च क्लॉक से. देन द एंजेलस मीन्स प्रेयर स्टार्ट हो जाती है. एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल. और उसी समय पर्शियंस की आवाज़ें वो प्रैक्टिस करके वापस लौट रही हैं. उनके इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ें sounded under our windows. M. Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. मैंने उन्हें कभी इतना कॉन्फिडेंट नहीं देखा था. My friends said he, but something choked him. लेकिन जैसे उन्होंने बोलना स्टार्ट किया वो काफ़ी इमोशनल हो गए और उनके मुंह से आगे वर्ड्स ही नहीं निकले. He couldn't go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk and bearing on with all his might, और पूरी ताकत लगाकर he wrote as large as he could. और उन्होंने बड़ा बड़ा लिखा vive la France, long live France. Then he stopped and leaned his head against the wall. और उन्होंने सिर झुका लिया and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. तो वो बोल नहीं पा रहे थे, उन्होंने जस्ट इशारा करके ही हमें बोला कि अब आप लोग जा सकते हो, यू कैन लीव द क्लास. आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. थैंक्स.